अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस, आप लोग का एक सब्जेक्ट था क्लास 8 में साइंस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं है कि साइंस क्या चीज़ है, साइंस कौन सी बला है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड यानी कि एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि साइंस क्या चीज़ है। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्ट लेना है इसी लेक्चर से, चैप्टर नंबर 1 से, और साथ साथ आप लोगों ने नोट्स भी बनाने हैं। जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिखे हैं तो आप लोगों ने कॉपी में भी इसी तरह नोट्स बना ले अपने लिए। तो आप लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। साइंस, तो आप लोग हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद लिखेंगे द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। तो सिंपल बात है कि साइंस का जो वर्ड है, जो लफ्ज़ साइंस हैं, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ से। वो लफ्ज़ था साइंटिया, या साइंटिया को हम दो तरह प्रोनाउंस करते हैं, साइंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस का जो वर्ड है ये साइंटिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो अभी क्लियर हो गया कि साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव्ड हुआ है और साइंटिया का मतलब है नॉलेज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन सा नॉलेज। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नॉलेज हैं, इस्लामिक नॉलेज हैं, तारीख़ कुछ लोगों को याद होता है, वो अलग नॉलेज है, मैथ्स का नॉलेज है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नॉलेज हैं हमारे पास। लेकिन साइंस का नॉलेज इन नॉलेज से अलग है, साइंस का नॉलेज इन नॉलेज से अलग है। तो साइंस का नॉलेज कौन सा नॉलेज है, तो डिफिनीशन को देखें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि साइंस का नॉलेज कौन सा नॉलेज है। डिफिनीशन, द नॉलेज विच ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। साइंस का जो नॉलेज है, तो यह नॉलेज हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि हमने ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अगर एक्सपेरिमेंटली हमारे पास हम जो कह रहे हैं वो ठीक प्रूफ हुआ तो उस नॉलेज को फिर हम साइंस कहलाएंगे। अगर गलत साबित हो गया तो हमारा जो नॉलेज है वो साइंस नहीं है। क्लियर? यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे साइंस में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आर मेड विथ 5 सेंसेस ऑफ विजन। यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्किन है, टंग है, नोज़ है, हेयरिंग है, कान, ठीक है, आई, तो इन चीज़ों से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हमारे पास विजन, बसारत, देखना, देखने से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। हेयरिंग, सुनने से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि देखने से हम देखते हैं कि ये चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। गैस तो है, हम इस तरह हमें नज़र नहीं आता। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये चीज़ नरम है, सख्त है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आंखों से देखते हैं।
हेयरिंग हम सुनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, हम सुनते हैं कि ये आवाज़ इंसान की है, फिर हम ये भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये बिल्ली की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, इंसान की आवाज़ है। तो ये हेयरिंग से हम करते हैं। समात, हमारा जो सुनने के यानी कि कान है वो। स्मेल, नोज़ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सूंघते हैं और हमें पता चलता है कि ये स्मेल किस चीज़ की है, बदबू है या खुशबूदार चीज़ है, ये भी हमें पता चलता है। इसके अलावा टेस्ट, जायका, हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़, मैं जो चीज़ खा रहा हूँ तो ये स्वीट हैं या इसका जायका किस तरह है, हमें पता चलता है। इसके अलावा टच, यानी कि एक चीज़ को छू जाने से हमें पता चलता है कि ये चीज़ सख्त है, नरम है। इंसान को टच किया मैंने, चेयर को टच किया, दीवार को टच किया, तो हमें पता चलता है ये चीज़ मैंने इसको यानी कि किसी चीज़ को आप हाथ लगाएं वो गर्म है या ठंडा है, आप लोग को पता चलता है। तो इनके ज़रिए हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन बेटा सिंपल ये है कि यानी कि गौर से एक चीज़ का मुशाहिदा करना, उसको उसके सारे पॉइंट्स नोट करना, नोटिस में लाना, तो इसको हम ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। यानी कि चेयर है तो आप लोग कह सकते हैं कि चेयर हमारे पास लकड़ी का बना होता है, इसमें मेटल भी यूज़ हुआ होता है, लोहा, कील भी यूज़ हुए होते हैं, इसका शेप इस तरह है, 4 टांगे हैं इसके, इस तरह का। ये आप लोग देख के उसका फिर बता देते हैं। आप लोगों ने देखने के बाद वो चीज़ें नोटिस किए, अपने नोटिस में लाए, ठीक है। नोट करने के बाद आप लोग बता दें कि हाँ ये इसी तरह है, तो ये आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर लिया। ये मार्कर है तो आप लोग जब मार्कर का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हाँ ये मार्कर प्लास्टिक का बना है, इसके अंदर एक फोम भी है, ये गोल है, इसकी लेंथ इतना है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है। इसके हर एक पॉइंट हम नोट कर देते हैं, स्टडी कर देते हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन समथिंग वंस हैज़ बीन सीन, हेard, नोटिस्ड, यानी कि हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं उसके बारे में कि हम जो चीज़ें देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो हम उसको नोटिस कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गया। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन के बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस, सम पीपल थिंक दैट हाइपोथेसिस इज अ क्वेश्चन, बट हाइपोथेसिस नॉट अ क्वेश्चन, हाइपोथेसिस जस्ट अ स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बयान होता है, स्टेटमेंट, ठीक है। हाइपोथेसिस क्रिएटेड आफ्टर डूइंग सम साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि हम सोचते हैं ना, ठीक है। तो जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पैदा होते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन हमारे पास हाइपोथेसिस है, ठीक है। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। डिफिनीशन क्या है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक आर्जी, टेंटेटिव मीन आर्जी एक्सप्लेनेशन होता है किस चीज़ का? ऑब्जर्वेशन का। यानी कि मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व किए फिर मैंने उसको बयान करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, वही स्टेटमेंट हमारा क्या है? हाइपोथेसिस है, ठीक है। हाइपोथेसिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथेसिस का क्या मतलब है। इफ़ द आइस इज क्रश्ड देन इट विल मेल्ट क्विकली, यानी कि अगर हम बर्फ़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें, उसको छोटा करें तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इफ़ एंड देन, हाइपोथेसिस में 2 वर्ड हम यूज़ करते हैं। इफ़ अगर हम इस तरह करें तो फिर इस तरह हो जाएगा,
ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इफ़ द आइस इज़ क्रश्ड, अगर आइस को क्रश्ड करें, छोटा छोटा करें, ठीक है, देन इट विल मेल्ट क्विकली, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो हाँ, सोचने वाली बात है कि बिल्कुल इसी तरह है। वजह यह है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बिगर सरफेस एरिया, तो वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, फिर तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ये, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस कोई साइंस नहीं है, ठीक है, जस्ट अ स्टेटमेंट होता है जो टेस्टेबल है, हम इसको टेस्ट करेंगे, ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यानी कि हम जो बयान कर रहे हैं, दे रहे हैं जो बयान, तो वो पता तो बाद में चलेगा जब हम उसको प्रैक्टिकली करें, एक्सपेरिमेंटली हम वो चीज़ प्रूव करें, तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ वो हाइपोथेसिस हमारा ठीक था या गलत। तो हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टेबल होता है, हम इसको टेस्ट करते हैं। लास्ट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, a scientific test in which you perform a series of action and carefully observe their effect in order to learn। एक्सपेरिमेंट साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस से हम गुज़रते हैं, ठीक है, और जो कुछ हो रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो चीज़ें हम नोट कर देते हैं और लास्ट में हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर हम स्टार्ट में जो कह रहे थे, यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो एक्सपेरिमेंटली ठीक साबित हुआ, तो हमारा जो नॉलेज है वो साइंस कहलाएगा। अगर एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ गलत साबित हुई तो वो नॉलेज फिर साइंस नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ साइंस, तो साइंस को डिवाइड किया है 2 ब्रांचेस में। साइंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। बायोलॉजिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल साइंस हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर क्लासिफाई किया है 2 ब्रांचेस में, बॉटनी और ज़ूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, और ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल के बारे में। दूसरा जो डिवीजन है साइंस का, तो वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल मीन यानी कि जब एक चीज़ का वजूद हो और वो हमें नज़र आता है, फिजिकली अवेलेबल हो, तो हम फिर उसको कहते हैं फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल साइंस को फर्दर क्लासिफाई किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी। फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और इसका जो इंटरेक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। केमिस्ट्री तो डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम केमिस्ट्री के साथ है, ठीक है। केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास होता है द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में। और मेट्रोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं वेदर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में। तो द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी। तो ये सारे फिजिकल साइंस के ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री को डिटेल में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम प्रॉपर स्टार्ट लेंगे चैप्टर का, यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री शुरू करेंगे। पहला हम केमिस्ट्री का डिफिनीशन करेंगे, फिर आगे जाएंगे चैप्टर में जो टॉपिक्स गिवन है एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो आज के लेक्चर में बेटा लास्ट में आप लोगों को बताऊं कि इस लेक्चर का समरी क्या है, समराइज़ करें लेक्चर को। तो आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखने हैं। नंबर 1, साइंस का वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है और साइंटिया का मतलब है नॉलेज। दूसरी चीज़ साइंस का डिफिनीशन, तो आप लोग बताएंगे कि द नॉलेज विच ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरी जो चीज़ हैं
वो ये 3 पॉइंट्स याद रखते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसा करना है, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और फिर लास्ट में कि साइंस को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।